विजय एक ट्रक ड्राइवर सालों से रात के अंधेरे रास्तों का माहिर था। इस बार उसका रास्ता नागपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्गम जंगलों से होकर गुजर रहा था। मानचित्र पर रास्ता सीधा दिखता था, लेकिन हकीकत में जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती थी। घने पेड़ों की काली छाया और सन्नाटा विजय को बेचैन कर रहा था। रात गहराने के साथ ही अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। कभी पेड़ों के पीछे से चमकती आंखें दिखती, तो कभी अदृश्य कोई चीखता हुआ सा लगता। विजय ने घबराहट में ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक एक संकरा पुल सामने आया। पुल के नीचे एक नदी की धार गर्जना कर रही थी। पुल इतना झरझर था कि उस पर से गुजरने में भी संकोच हो रहा था। तभी सामने से एक बग्घी आती दिखी। बग्घी को एक अकेला बूढ़ा चला रहा था। बूढ़े ने विजय को रुकने का इशारा किया और कहा, आगे मत जाना बेटा, ये पुल भुतहा है। रात में इसे पार करना अशुभ होता है। विजय को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बूढ़े की बात भी नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने पूछा, तो रास्ता कैसे पार करूं? बूढ़े ने जवाब दिया, नदी के किनारे किनारे चलो, थोड़ा दूर है लेकिन सुरक्षित है। विजय ने बूढ़े की सलाह मानी और ट्रक को नदी के किनारे चलना शुरू किया। घंटों चलने के बाद भी रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर विजय ने ट्रक रोका और सोचने लगा कि क्या रास्ता भटक गया है। उसी वक्त उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे गाड़ी को उस रोशनी की तरफ ले गया। वहां एक छोटा सा मंदिर था, जिसके बाहर एक साधु ध्यान में बैठे थे। विजय ने साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम जिस रास्ते पर हो वो कोई रास्ता नहीं है, ये सब छलावा है। विजय चौंक गया। साधु ने आगे कहा, वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। वो तुम्हें रास्ते से भटकाना चाहता था। साधु ने विजय को सही रास्ता बताया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए भी कहा। सुबह होते ही विजय ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे चल पड़ा। जल्द ही वो सही रास्ते पर आ गया और कुछ ही घंटों में दुर्ग पहुंच गया। लेकिन विजय को यह शंका सालती रही कि आखिर रात में उसे रास्ता दिखाने वाला बूढ़ा था या भूत, और वो साधु कौन था? क्या वो भी कोई माया जाल था? जवाब न मिलने के कारण विजय की जिंदगी में एक रहस्य हमेशा बना रहा। विजय दुर्ग तो पहुंच गया, मगर रात की घटनाएं उसके दिमाग में मंडराती रहीं। नींद न आने की वजह से सुबह होते ही वो सीधे उस मंदिर की तरफ गया जहां साधु ने उसकी मदद की थी। मंदिर वीरान पड़ा था, ना कोई साधु, ना कोई मूर्ति, मानो रातों रात सब गायब हो गया हो। घबराकर विजय गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई साधु कभी आया था। विजय की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। तभी उसे याद आया कि साधु ने उसे एक ताबीज दी थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उसने ताबीज खोला और पढ़ने की कोशिश की। हालांकि उसे संस्कृत नहीं आती थी। अजीब सी बात हुई। अचानक वो ताबीज पर लिखे शब्दों को समझने लगा। वो शब्द कह रहे थे, तू भाग नहीं सकता, छलावा तुम्हारा पीछा करेगा। विजय पागल हो गया। वो हर तरफ छलावा की परछाई देखने लगा। उसे लगता हर जगह वही बूढ़ा और साधु उसे घूर रहे हैं। हर रात अजीब सी आवाजें उसे सताती। नींद हराम हो गई। धीरे धीरे विजय कमजोर होता गया। एक रात वो ट्रक के पास नदी के किनारे खड़ा था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस डर से मुक्त होने के लिए नदी में कूद जाएगा। लेकिन तभी उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। घबराकर उसने पलटा। सामने खड़ा था वही साधु। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। साधु की आंखें लाल हो रही थीं और वो विजय से बोला, तू मरकर भी मुक्त नहीं होगा, छलावा तुम्हारा शिकार करेगा, बार बार, जन्मों जन्मों तक। विजय चीख उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। साधु हवा में गायब हो गया। विजय अकेला रह गया, नदी के किनारे, छलावे के चंगुल में, अनंत भय के साये में। विजय की चीख हवा में घुल गई। जवाब में सिर्फ नदी की गर्जना लौटी। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे नदी के किनारे मृत पाया। आंखें खुली और चेहरे पर अनंत भय जकड़ा हुआ था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। मौत का कारण भी रहस्य ही बना रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वही रास्ता लेते हुए एक और ट्रक ड्राइवर अंधेरे में फंस गया। उसे भी सामने से वही बूढ़ा दिखाई दिया और रात में उसी तरह की अजीब घटनाएं होने लगीं। वो भी उसी मंदिर की तलाश में भटकता रहा, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। धीरे धीरे विजय की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग उस रास्ते को छलावा का रास्ता कहने लगे। अब कोई भी ट्रक ड्राइवर रात में उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन
छलावा का खेल यहीं थमने वाला नहीं था। हर पूर्णिमा की रात उस रास्ते पर एक अकेला ट्रक की हेडलाइट दूर से आती दिखती थी, मानो कोई खोया हुआ मुसाफिर उसी रास्ते पर अपनी मौत की तलाश में निकल पड़ा हो। कहते हैं छलावा हमेशा उन अकेले कमजोर आत्माओं को अपना शिकार बनाता है जो हार मान लेते हैं, जो डर के आगे झुक जाते हैं। तो याद रखिए, अगर कभी खुद को अकेलेपन और भय के साये में पाएं तो हार मत मानिए। जिएं, लड़ें, क्योंकि छलावा सिर्फ उसी का पीछा करता है जो उसे मौका देता है। दशकों बाद एक युवा ट्रक ड्राइवर अमन उस इलाके से गुजर रहा था। उसे छलावा के रास्ते की कहानी मालूम थी, मगर उसने उसे सिर्फ एक डरावनी किस्सा माना। पूर्णिमा की रात थी और अमन किसी और रास्ते से अनजान होने के कारण उसी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद वही जाना पहचाना दृश्य सामने आया। घना जंगल, अंधेरा और एक संकरा पुल। तभी सामने से बग्घी आती दिखी और उसमें वही बूढ़ा बैठा था। अमन ने कहानी को हल्के में लेते हुए उसे रास्ता पूछ लिया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता तो वही है जो तुम पहले से जा रहे हो, मगर तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह रास्ता कहां ले जाता है। अमन को अचानक एक ठंडक सी महसूस हुई। उसने बूढ़े को नजरअंदाज करते हुए ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ते में उसे वही डरावनी घटनाएं होने लगी। अदृश्य चीखें, पेड़ों के पीछे से चमकती आंखें, सन्नाटे को चीरती हंसी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अमन ने बार बार कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। घबराहट के मारे वह बाहर निकला। तभी उसने देखा कि पुल के नीचे से नदी की लहरें तेज हो रही थीं। लहरों के बीच उसे विजय का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही अनंत भय झलक रहा था। अमन पीछे हटने लगा। तभी बूढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी हंसी अब भयानक से ज्यादा खोखली लग रही थी। हार मान ली, छलावे के चंगुल से कोई नहीं बच पाता, बूढ़ा बोला। अमन को अचानक विजय की ताबीज याद आई, जो किसी अज्ञात कारण से उसके ट्रक में पड़ी थी। उसने ताबीज निकाला और संस्कृत के शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। ये शब्द अब उसे कंठस्थ हो चुके थे। तू भाग नहीं सकता, छलावा तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन इस बार ये शब्द बूढ़े के लिए नहीं, बल्कि खुद अमन के लिए कहे जा रहे थे। ताबीज से निकलती एक अजीब रोशनी अचानक तेज हुई और अमन को अपनी ओर खींचने लगी। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसी वक्त पूर्व की ओर से सूर्य की पहली किरणें निकली। रोशनी कम होने के साथ ही बूढ़ा और नदी की भयानक लहरें गायब हो गईं। अमन पुल पर अचेत पड़ा हुआ था। जब वह होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक ठीक से चल रहा था, मानो रात भर कुछ हुआ ही न हो। अमन ने ताबीज को देखा, वो अब सिर्फ एक खाली धागा रह गया था। वह भगा हुआ उस रास्ते से निकल गया। छलावा का रास्ता उसे हमेशा याद रहेगा। साथ ही ये सबक भी, अंधकार से डरना आसान है, मगर उसका सामना करना ही असली ताकत है। छलावा सिर्फ कमजोरों का शिकार करता है, जो अपने अंदर की रोशनी जगाते हैं उन्हें कभी छू भी नहीं सकता। अमन उस रास्ते से तो निकल भागा, मगर उसके मन में सवालों का जंगल उग आया था। विजय की ताबीज और उस पर लिखे शब्द, अचानक संस्कृत समझ आना, ये सब क्या था? क्या वह भी किसी छलावे का शिकार तो नहीं हो गया था? कुछ समय बाद अमन को एक पुराने संत की कथा याद आई, जो उस इलाके में रहते थे। कहते थे संत के पास एक खास शक्ति थी, वह लोगों को छलावे से बचा सकता था। अमन को लगा कि शायद संत ही उसका रास्ता निकाल सकते हैं। वह उस गांव की ओर चला जहां संत रहा करते थे। गांव अब वीरान पड़ा था, सिर्फ एक जर्जर मंदिर बचा था। मंदिर के अंदर एक भित्ति चित्र था, उसमें एक संत खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। अमन ने चित्र के सामने घुटने टेक दिए और अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने विजय और ताबीज के बारे में भी बताया। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक मंदिर में हवा चलने लगी। भित्ति चित्र हिलने लगा और धीरे धीरे मिट्टी झड़ने लगी। जब धूल हटी तो अमन को यकीन नहीं हुआ। उसकी जगह अब एक गुप्त दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके हाथों में एक ताबीज जैसा ही धागा था। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, छलावा सिर्फ एक भ्रम है, असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। आवाज कंकाल से निकली थी। उसकी आंखों में अब चमक थी। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन आवाज ने उसे रोका। डरो मत बेटा, असली छलावा वो ताबीज था जिसने तुम्हें डर के जाल में फंसा दिया। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, अब तुम्हें ही तय करना है कि उस पर चलना है या नहीं।
अमन स्तब्ध खड़ा रहा। कंकाल धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और गुफा फिर से बंद हो गई। अमन वहां से भाग निकला। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक भयभीत होकर जीना और दूसरा अपने अंदर की रोशनी जगाकर आगे बढ़ना। अमन ने फैसला कर लिया था। उसने उस मंदिर को संवारने का बीड़ा उठाया। कुछ समय बाद वह इलाका फिर से आबाद हो गया। लोग अब छलावा के रास्ते से नहीं गुजरते थे, बल्कि मंदिर के रास्ते को तरजीह देते थे। अमन कभी कभी रात में अकेला मंदिर में बैठता और सोचता, छलावा असल में था या सिर्फ भ्रम। शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय थी, अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर इंसान अपने अंदर की रोशनी जगा ले तो कोई भी छलावा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सालों बीत गए। अमन बूढ़ा हो चुका था। मंदिर अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। एक रात, पूर्णिमा की रात, अमन मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं। तभी उसे दूर से वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। हंसी धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अमन घबरा गया, मगर इस बार वो डरा नहीं। उसने मंदिर के दीपक की ज्योति को और तेज कर दिया। हंसी अब दरवाजे के बाहर थी। अमन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ दूर से आती हुई दो लाल आंखें दिख रही थीं। अरे अमन, इतने सालों बाद भी मुझे पहचान नहीं सका। आवाज जानी पहचानी थी। अमन को विश्वास नहीं हुआ। उसने बमुश्किल से पूछा, विजय? हंसी फिर से गूंजी। हाँ अमन, मैं ही विजय। और वो ताबीज? अमन समझ गया, वो ताबीज असल में विजय की आत्मा को बांध कर रखने का जाल था। संत ने उसे मुक्त कर दिया था, लेकिन अब विजय की आवाज दबी हुई थी। उस ताबीज में मेरी आखिरी उम्मीद थी, तुम्हें डर से निकालने की, लेकिन तुम। अचानक हवा चलने लगी। मंदिर की ज्योति बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ वही दो लाल आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह ग्रामीणों ने अमन को मंदिर के फर्श पर मृत पाया। उसके हाथों में एक खाली धागा था। मंदिर की ज्योति बुझी हुई थी। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। शायद विजय की आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर शायद छलावा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। अंधेरे में छिपकर इंतजार करता है उस कमजोर पल का, जब इंसान की आंखों की रोशनी बुझ जाए। देर रात जंगल के घने अंधेरे में एक ट्रक की हेडलाइट दूर से आती दिखाई दे रही थी। ट्रक ड्राइवर अकेला था। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य भय उसका पीछा कर रहा हो। शायद उसे ये नहीं पता था कि वो उसी छलावा के रास्ते पर चल पड़ा है जहां कभी अमन और विजय की जिंदगी बदल गई थी। उसकी कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। कहते हैं, छलावा हमेशा उन अकेले, कमजोर आत्माओं को अपना शिकार बनाता है जो हार मान लेते हैं, जो डर के आगे झुक जाते हैं। तो याद रखिए, अगर कभी खुद को अकेलेपन और भय के साए में पाएं तो हार मत मानिए। जिएं, लड़ें, क्योंकि छलावा सिर्फ उसी का पीछा करता है जो उसे मौका देता है।